देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा फंक्शन के अंदर जो जो चीज़ होती है, अब हम उस पर बात कर रहे हैं। बेसिक फंक्शन बनाना आप सीख ही गए, अब हम बात करेंगे लैम्डा फंक्शन की, मैप फंक्शन की, फिल्टर फंक्शन की। मैं बारी बारी आपको पहले समझा दूँ एक्चुअल में इसका काम होता कैसा, ये है क्या, थ्योरी जिससे आप अपना लिख लो। देखो जो लैम्डा फंक्शन होता है वो एक अनोमिनस फंक्शन है, यानी उस फंक्शन का कोई नाम नहीं है। सेम जैसे मैंने पहले डेफ से फंक्शन बनाया था, बस वो ही कर रहा है, बट मेरे को उसका नाम नहीं देना, डायरेक्ट इसको रिटर्न करना है। इससे फिर यूज़ क्या होगा, जब आप मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट बनाओगे तो मैं वहाँ पर बार बार डेफ फंक्शन थोड़ी बनाने बैठूंगा कि डेफ इसके लिए, मैं वहाँ पर सीधा आपका लैम्डा फंक्शन लिखूँ, यूज़ कर लूँगा बिना नाम के, डायरेक्ट वहाँ की वैल्यू चेक कर लूँगा। अब मैप फंक्शन का काम क्या होता है, देखो मैप का काम ये होता है जब मेरे को सारी चीज़ें आइट्रेट करना होता है, फिल्टर किसी चीज़ को फिल्टर करना है। अब बेसिक समझ ही गए होंगे, अब मैं जैसे लिखता रहूँगा आप उसे समझते रहोगे। देखो अब बात करते हैं लैम्डा फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। सबसे पहले आपको, देखो मैं आपको समझा दूँ, सबसे पहले आप ये ध्यान में रखना कि अगर मैं लैम्डा फंक्शन की बात करूँ तो सबसे पहले मैं लैम्डा लिखूंगा, फिर उसके बाद एक आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, जब आर्ग्यूमेंट हो जाएगा फिर उसकी एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, तो बेसिकली यही हमारा लैम्डा फंक्शन का सिंटेक्स है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक बेसिक लैम्डा फंक्शन की कि वो कैसे बनता है। तो कोरस्पॉन्डली मैं आपको डेफ फंक्शन भी बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप उसको बनाओ, आप समझ जाओगे। देखो मेरे को सबसे पहले एक इवन नंबर प्रिंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, मैंने सबसे पहले बोला कि मेरे को लैम्डा फंक्शन यूज़ करना है, मैं कुछ देना नहीं चाहता उसको। उसके बाद मेरे को आर्गूमेंट पास करनी थी जिसमें मैंने नम लिखा कि मेरा जो वैल्यू है वो नम से स्टार्ट होगा, मैं नम इसके अंदर डालूंगा, मतलब नंबर में इसके अंदर डालूंगा। अब मैं चाहता हूँ जो नंबर में जब डाल दूँ उस नंबर को वो सिंपल सा डिवाइड बाई 2 करे और इक्वल टू 0 करे और ख़त्म कर दे, और यही मेरा लैम्डा फंक्शन होगा, सिंपल। आप समझ गए होंगे। मैं इसको रन करूंगा, सिंटेक्स एरर आ रहा है, एक सेकंड। देखो ठीक है, लैम्डा फंक्शन के अंदर सिंटेक्स एरर आ रहा है और वो सीधा यही बता रहा है कि इसमें एरर है, मतलब ये यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। और सिंपल आपको रन करोगे रन हो जाएगा, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इवन मैंने वन लिया, इक्वल में कर दिया लैम्डा नम, जो मेरा पहला एक्सप्रेशन दे दी मैंने उसको, इससे वो कर देगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर अब मैं इसको बोलता हूँ इवन वन, जो कि मेरा वो था, और मैं इसमें वैल्यू पास करता हूँ 12, ट्रू बता दिया। अगर मैं इसकी वैल्यू को 13 कर देता हूँ तो ये फॉल्स बता देगा, फॉल्स बता दिया। ठीक है, आप समझ गए। अगर मेरे को इसी का डेफ फंक्शन बनाना है तो देखो मैंने देखा डेफ, इवन डेफ ही लिख देता हूँ जिससे मेरे को समझ आ जाए ये इस फंक्शन का नाम है। मैं इसके अंदर नम पास करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं एक इफ़ कंडीशन लगाऊँ। देखो वहाँ पर मैंने इफ़ कंडीशन भी नहीं लगाई। इफ़ जो नम है वो 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उसको प्रिंट कर देगा वो आपका, एक सेकंड, वो प्रिंट कर देगा आपका ट्रू। ठीक है, सिंपल। या फिर आप रिटर्न ट्रू भी कर सकते हो, छोटा अगर लिखना है तो प्रिंट प्रिंट ना यूज़ करके रिटर्न ट्रू। मैंने रन कर दिया। अब मैं इवन डेफ को यूज़ करूँगा, यहाँ पर 13 दे दूँगा। एक सेकेंड, इसको 12 लिखो, यहाँ पर 12 ट्रू कर दिया। एल्स में वो फॉल्स दे देगा, पिनिशमेंट लगा के आप कर सकते हो। आप समझ गए होंगे मेरा मेन लॉजिक है क्या। ठीक है, वैसे अदरवाइज इसको ना, इसको प्रिंट करते थे मैं फॉल्स भी बताना चाहिए था, एल्स में मैं रिटर्न फॉल्स करवा देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड को, एल्स में वो आपका रिटर्न कर देगा फॉल्स। मेनली मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, आपको डाउट हो रहा हो कि ये फॉल्स क्यों नहीं प्रिंट कर रहा, तो मैं इसलिए ये भी बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 13 दे देता हूँ, अब ये फॉल्स भी प्रिंट कर दिया। तो डेफ में देखो मेरा कितना कोड छोटा हो चुका है। जब मशीन लर्निंग लिखोगे तो छोटा कोड लिखना हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखो मैंने एक वेरिएबल ले लिया वन करके, इवन वन, उसमें मैंने लैम्डा लिखा, अनोमिनस फंक्शन, बिना नाम का फंक्शन। ठीक है, उसके बाद मैंने आर्गूमेंट पास करा नम, कि मैं जो चाहता हूँ वो नम के लिए हो, यानी ये नम। उसके बाद मैंने बोला कि नम डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, ये इतना छोटा कोड हो चुका है आपका। क्या हम लैम्डा फंक्शन के अंदर मल्टीपल आर्गूमेंट्स दे सकते हैं, जैसे मैंने डेफ में बताया था। सिंपल आपको लिखना है लैम्डा, या एक काम करो अभी लैम्डा मत लिखो आप, सिंपल, हाँ ठीक है, आप लिखो
थ्री नम प्लस करके मैंने एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, वहाँ पे मैंने लिखा लैम्डा। मैंने लैम्डा लिखने के बाद उसको जो पास करा वो है एक्स वाई जेड, कि मैं 3 चीज़ों के लिए ये चाहता हूँ। ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ कि उसके एक्सप्रेशन क्या हो। पहले पता मैं 3 वैल्यू चाहता हूँ, फिर मैं चाहता हूँ कि जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड वो कर दे। सिंपल मेरा यही मेरा फंक्शन है और सक्सेसफुली रन हो गया। ठीक है, अब मैं इसके साथ ही यहीं कर रहा हूँ 3 नम कॉल, मैंने कॉल करवा लिया उसको 1 2 3, 3 तो 5 और एक 6। ठीक है, आप समझ गए फंक्शन बनाना कैसे है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हमारा आपका मैप की बात करते हैं। चलो मैप कैसे यूज़ करते हैं हमारा, क्योंकि आई थिंक लैम्डा फंक्शन आप समझ ही गए होंगे ऑलमोस्ट। बाकी सारा फंक्शन में जो मैंने पार्ट आपको समझाया था वही यहाँ पर यूज़ करना है, और जो वही है मतलब आपको कोड लिखना है। ठीक है, अब हम बात करें मैप। देखो मैप मैं बेसिकली आपको बता दूँ, जो मैप था ना हमारा, मैंने बताया था आपको हम अप्लाई करते हैं उसको ऑल द आइटम्स, जितने भी आइटम हमारे हैं इनपुट के लिए। ठीक है, मतलब जितने भी इनपुट में जितनी भी चीज़ें होगी सीधा उसके लिए हम सीधा मैप यूज़ कर लेंगे और ये सीधा कर देगा। तो आपको मोटा मोटा समझ आ गया होगा। चलो मैं एक बार आप उसको समझाता हूँ आपको कि करना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। जब मैं ये करता हूँ तो ये मैं आपको जब यूज़ करते हैं ना, हम लेज़ी मेथड कहते हैं, ये थोड़ा लेज़ी है। ठीक है, तो इसको हमें एज अ लिस्ट के साथ यूज़ करना होता है मेनली। कैसे यूज़ करना होता है मैं आपको चलो वो बता दूँ। सिंपल मैंने लिखा देखो लिस्ट, फिर मैंने मैप लिखा, उसके बाद मैंने लैम्डा लिखा। तो आपको समझ आएगा, पहले लिस्ट लिखना है, मैप लिखना है, फिर लैम्डा लिखना है, फिर आपकी एक्सप्रेशन आ जाएगी जो भी आपको एक्सप्रेशन करनी है। तो एक्सप्रेशन मुझे करनी है एक्स को, और फिर से एक्स लिखूंगा और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं एक्स से ही, क्योंकि मैं उसी की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, और या फिर मैं इस यहाँ पर नंबर्स भी पास करूँगा कि मेरे को नंबर भी यहाँ पर नम भी पास करना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपका फंक्शन ये बनेगा, आप मोटा मोटा समझ गए होंगे। चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें काम करना क्या है। देखो आपके लिए मैंने कोड लिख दिया, चलो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ एक बार। मैं नहीं चाहता आपको ऐसा हो कि समझ ना आए। सबसे पहले मैंने देखो नम लिखा, और मैं लिस्ट के लिए चाहता हूँ 1 2 3 4 5 कि मेरे को इसका स्क्वायर निकालना है। डेफ के लिए तो मैं क्या करूँगा, एक्स को मल्टीप्लाई कर दूँगा एक्स की वैल्यू से 2 4 ऐसे करके। ठीक है, बट अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं लैम्डा फंक्शन के लिए करूँ। तो उसके बाद मैंने देखो यहाँ पे क्या करा, मैंने बोला कि मैप के लिए मैं लिस्ट यूज़ करता हूँ। मैंने लिस्ट यूज़ करा, मैंने उसको बोला मैप कर दे उसको। मतलब लिस्ट यूज़ करनी है क्योंकि लेज़ी मेथड के अंदर आता है, लेज़ी लोड होता है, तो इसलिए मेरे को उसको लिस्ट यूज़ करनी पड़ती है। विदाउट लिस्ट ये प्रॉपर इनिशियलाइज नहीं होता। ठीक है, तो लिस्ट फिर मैप के बाद मेरे को कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, मेरे को यहाँ पे लैम्डा फंक्शन यूज़ करना है। फिर मैंने बताया जब आपको एक्सप्रेशन देनी पड़ती है, तो मैंने एक्सप्रेशन दी एक्स के लिए और उसको बोला कि उसी को मल्टीप्लाई कर दे उसकी वैल्यू से। ठीक है, फिर उसको मेरे को नम पास करना था, नम जो मैंने ऊपर बोला क्योंकि मेरे को लिस्ट में चाहता हूँ। और मैंने ये बोला था कि जो मैप फंक्शन है तो वो यूज ही सब करना होता है जब मैं पूरी वैल्यू को आइटरेट करना है। आइटरेट को मेरे को ट्रैवर्सल हो गया, बट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि मेरे को पूरे इनपुट पे करना, ना कि किसी एक के लिए। तो मैंने इसे रन करा, देखो 1 का तो कुछ नहीं होगा, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, उसने उसी की वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई कर दिया। और सिंपल आप समझ गए कि मैप यूज़ कैसे हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, मैं हमें मैप को यूज़ करके मैं टाइप कास्टिंग भी कर सकता हूँ। अब आप बोलोगे टाइप कास्टिंग का क्या मतलब है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो मैंने बोला कि मेरे पे एक एस टी आर नंबर है, यानी जो नंबर है वो एस टी आर स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। ठीक है, मैं यहाँ पर पास करता हूँ, मैंने 1 पास करा कोमा, मैंने 2 पास करा कोमा, मैंने 3 पास करा, यानी ये मेरी एक लिस्ट है और मैं चाहता हूँ इसको इंटीजर नंबर में बना दूँ। तो मैंने देखो सिंपल लिखा इंट नंबर, इंटीजर नंबर बना दूँ। तो सिंपल मेरे को मैप यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैं सबके लिए कर रहा हूँ। आप समझ आ रहा होगा कि मैं यूज़ क्यों कर रहा हूँ मैप। मैप का मतलब है मैं सबके लिए यूज़ करना चाहता हूँ, हर एक आइटम के लिए जो मेरे पास ऐसा इनपुट जा रहा है। तो लिस्ट, फिर मैंने मैप लिखा क्योंकि मुझे मैप करना है। अब मेरे को क्या लेना क्या है, देखो इसके अंदर पहला क्वेश्चन आता है कि मेरे को लेना क्या है। देखो मेरे को क्या करना है, उसको इंटीजर में बनाना है, इंट करना है उसको। और करना किसको है,
मैंने बोला करना मेरे str नंबर को है, मैंने इसे रन करा, ये रन हो गया। फिर मैंने बोला कि इंट नंबर को रन कर दे, देखो 1 2 3 बता रहा है, और उसका टाइप आप चेक करोगे तो इंटीजर टाइप का ये होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि मैं लैम्डा फंक्शन तो देखो उतना सा ही है, लैम्डा में तो कुछ नहीं है। अब जो डेफ फंक्शन बना रहे बस वो लैम्डा के थ्रू बना लेना है, और बनाने का सिंपल मतलब वही लैम्डा कीवर्ड यूज़ करो और एक्सप्रेशन देना ये ऐसा ऐसा, मतलब पहला जिसके लिए हमें करना है, और दूसरा मुझे करना क्या है, और उसकी कोई वैल्यू पास करनी है तो वैल्यू पास कर दो। आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। मैप भी आपको ऑलमोस्ट समझ आ ही होगा। चलो मैं आपको एक और एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, ठीक है। मेरे पे वर्ड्स है, और ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो कोई बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो मैंने आपके लिए देखा है, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पर एप्पल, एक काम करता हूँ यश लिखता हूँ, ठीक है, कोमा, उसके बाद मैं से क्रीश लिखता हूँ। देखो सब कुछ जो उसके अंदर है वो स्मॉल के अंदर है। मैं चाहता हूँ कि मैं इन हर एक चीज़ को अपर कर दूँ विद द यूज़ ऑफ मैप। अब देखो मैप से करना ये पॉसिबल है क्योंकि जो मैप फंक्शन है वो सबके लिए यूज़ होता है। मैं चाहता हूँ कि लॉजिक ये बने, कभी आप कोई कोड लिख रहे हो, आप कहीं आपका ऐसा हुआ कि वहाँ पर आपको बोले कि आपको सबके लिए करना है, तो सबके लिए करने का क्या मतलब है, मैप फंक्शन यूज़ करो, क्योंकि सबके लिए करना है हर एक आइटम के लिए। तो देखो मैंने सबके पहले वहाँ पर लिस्ट लिख दिया, लिस्ट लिखने के बाद मैं सीधा वहाँ पर मैप पास कर दूंगा। मैप पास करने के बाद हमारा एस टी आर डॉट एक फंक्शन होता है। देखो एस टी आर हमारा स्ट्रिंग के लिए, और फिर एस टी आर का फंक्शन है जो कि सब अपर कहते हैं, ठीक है, अपर। अब मुझे वो किसके लिए करना है, मतलब किस में करना है, वर्ड्स के लिए। अब मैं इसको रन करूँगा, ये रन हो जाएगा सक्सेसफुली। अब मैंने बोला अपर नंबर सक्सेसफुली, यश को देखो कैपिटल में कर दिया क्रिश के साथ इसमें। तो अब मैं आपको दोबारा कोड समझा दूँ, मेरे को लिस्ट यूज़ करनी थी क्योंकि इससे बिना लिस्ट को प्रॉपर इनिशियलाइज नहीं होता। एक बार इसका मतलब क्या, चलो मैं वो भी आपको बता दूँ। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ पूरा, मैं पेस्ट कर दूँ और लिस्ट को हटा दूँ, देखो मैप डॉट ये एड्रेस दे देना, वैसे प्रॉपर आंसर नहीं वो करेगा। तो इसका मतलब यही होता है ये प्रॉपर इनिशियलाइज नहीं कर पाता उसको। बाकी और उसके बारे में जानना है तो आप एक बार डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हो। तो आपको देखो मोटा मोटा मैप का काम समझ आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारा फिल्टर फंक्शन की, और अगर अभी भी आपको डाउट हो रहा होगा लैम्डा और आपका मैप में, तो आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं फिल्टर के साथ आपको बताऊंगा सारा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फिल्टर का तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, जब मेरे को फिल्टर आउट करनी है चीज़ें, तो जब मैं फिल्टर फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ फिल्टर आउट कर रहा हूँ। पहली बात तो ये आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब वो जो फिल्टर आउट करते हैं वो हमेशा कंडीशन बेस्ड होता है, जब कंडीशन होगी तभी आप कर पाओगे। तो आप सिंपल वो कंडीशन बेस होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, वो फंक्शन जो आपका होगा वो ट्रू फॉल्स भी रिटर्न कर सकता है, कुछ भी रिटर्न कर सकता है। अभी आपको पता ही होगा, बेसिक ये तो है आपके लिए। चलो एक काम करते हैं, हम फिल्टर आउट करते हैं हमारे इवन नंबर को। सबसे कॉमन एग्जांपल कि मुझे इवन नंबर फिल्टर आउट करने हैं, ठीक है। तो वो कैसे करूँगा, मेरा क्वेश्चन है ये। चलो मैं डेफ से करता हूँ एक बार, डेफ से मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। मैंने लिखा डेफ, डेफ के अंदर मैंने नंबर पास करा, मतलब एक सेकंड, डेफ का पहले मैं नाम ले लेता हूँ इवन। डेफ में एक नंबर मैं पास कर रहा हूँ, एक नंबर मैंने पास करा। अब मैंने बोला इफ़ जो इफ़ नम को मैं कर दूंगा, ये तो आपको याद ही होगा, इसको बताने की मेरे को लगता नहीं जरूरत होगी, इतनी बार हम इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो रिटर्न कर देगा हमारा ट्रू। ये हमारा बेसिकली लॉजिक है, इसको मैं सबसे पहले रन कर दिया, ठीक है। एक मैं एल एस टी वन बना रहा हूँ, एल एस टी वन के अंदर मैं कुछ नहीं करना, लिस्ट पास कर दूंगा मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सेकेंड यहाँ डबल लग गया, इसको सिंगल कर दूंगा मैं। अब मुझे फिल्टर आउट फंक्शन यूज़ करना है। तो आप बोलोगे डेफ के साथ करा हमने, लैम्डा के साथ बता दो, लैम्डा के साथ भी बता दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। मेरे को ये करना है, तो मैंने इसको सिंपल बोला कि अब तू क्या कर, लिस्ट यूज़ कर। देखो मैप के साथ, जब मैप में जैसे मैंने आपको बताया था उसका ध्यान रखना, लिस्ट यूज़ करना जैसे मैप के साथ करा था उसके साथ भी, मतलब फिल्टर के साथ भी। तो मैप फिल्टर, खाली मैप फिल्टर लिख दिया। मुझे क्या करना है, इवन मेरे फंक्शन का नाम था, और मैंने इसके लिए एल एस टी वन मैंने इसका बनाया था, मैंने इसको रन कर दिया, इसने बता दिया 2 4 6 8। अब देखो लिस्ट लिखा, फिल्टर करा, मतलब फिल्टर आउट करना है मेरे को। इवन जो मेरा लॉजिक था, मतलब लॉजिक तो मेरा ये है ना, इवन इसकी ये मैंने यहाँ से कॉल करवा लूँगा, और मेरे को किसके लिए करना है, लिस्ट वन के लिए। सिंपल, आपको समझ आ गया होगा। अब चलो यही मैं एक लैम्डा से अगर करूँ तो कैसे करूँगा, क्वेश्चन आता है ये। सोचो सोचो, फिर मैं बताता हूँ।
तो क्या सबसे पहले लिस्ट लिख दिया, सबके लिए करना है तो चलो मैप भी आ गया, फिर लैम्डा भी आ गया। अब एक्सप्रेशन देनी है मेरे को, एक्सप्रेशन क्या देनी है, एक्स के लिए मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, जो एक्स होगा वो डिवाइड होगा 2 से और इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलो ठीक है, आपको ये भी समझ आ गया होगा। और यही मेरा सिंपल सा कोड है। बट मैप के बदले हम यहाँ पर फिल्टर यूज़ करेंगे और मैं इसे रन कर दूंगा। एक सेकंड, फिल्टर एक्सपेक्टेड 2 आर्गूमेंट कोड, मतलब फिल्टर के अंदर हमें 2 आर्गूमेंट्स देने हैं, यहाँ पर आर्गूमेंट 1 है, तो दूसरा आर्गूमेंट आप क्या देंगे कि मेरे को किसके लिए करना है, LST के लिए करना है ना मेरे को। तो 2468 इसने बता दिया। अब आपको समझ आ गया होगा। देखो जब भी आप कभी भी एरर आएगा तो आपको एरर से डरना नहीं है। अगर मेरे को भी देखो, जब भी मेरा एरर आता है तो मैं 2 मिनट देखता हूँ कि उसमें बोला क्या है, फिर आपको बता देता हूँ, क्योंकि एरर पढ़ोगे तब भी आपको समझ आ जाएगा काम करना क्या है। चलो अब आगे बात करते हैं हमारे मेरे को, चलो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मुझे ग्रेटर नंबर फिल्टर आउट करना है, तो LST 1 के लिए ही मैं करूँगा। मैंने देखो सिंपल लिस्ट लिखा, फिर फिल्टर लिखा, फिल्टर लिखने के लिए बाद अब देखो मैं डेफ नहीं बनाना चाहता बार बार, तो मैंने एक लैम्डा डायरेक्ट लैम्डा मेंशन कर दिया। अब मैं देखो चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ एक्स, एक सेकंड यहाँ पर स्पेस आएगा, ठीक है, मैं चाहता हूँ एक्स के लिए वो हो रहा है और एक्सप्रेशन में ही देना चाहता हूँ कि जो भी वैल्यू एक्स से बड़ी होगी, अब वाई करके कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और पास क्या करूँगा मैं, LST 1 पास कर दूंगा इसको। 6 7 8 9 हमारी 5 से बड़ी है, तो ये आपका फिल्टर फंक्शन आपको समझ आ गया होगा कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। चलो इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप बताओ कोई इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपके माइंड में आ रहा हो। चलो एज चेक कर लेते हैं हम, एज डिक्शनरी के अंदर बात करते हैं। डिक्शनरी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको, डिक्शनरी में कैसे करेंगे, तो मैं चेक करूँगा इसमें एज, एज चेक करेंगे हम, चेक एज, ठीक है। डिक्ट के लिए तो सबसे पहले मेरे को एक डिक्ट चाहिए होगी जिसके अंदर मैं पर्सन नाम करके एक डिक्ट बना लेता हूँ। मतलब डिक्ट का मतलब समझ गया ना, डिक्शनरी। अगर इसमें भी डाउट आ रहा है तो मैं अब कुछ नहीं बता सकता। नेस्टेड नहीं बना रहा, अभी मैं सिंपल बना रहा हूँ, ठीक है। नेम, और नेम में मैंने यश कोमा एज, और अब 19 दे दूँ, ठीक है। अब ये एक डिक्शनरी बन गई। अब मैं चाहता क्या हूँ पहले वो बता दूँ। देखो मैं चाहता हूँ कि ये लिस्ट में काम हो, फिल्टर हो। अब फिल्टर के अंदर मतलब फिल्टर के अंदर मैं इसको लैम्डा पास कर दूँ, यानी अब मैं इसको एक्सप्रेशन बता रहा हूँ कि मेरा एक्चुअल काम क्या है। देखो मेरा काम ये है कि मैं एक्स के लिए ले रहा हूँ और मैं चाहता हूँ जो एक्स होगा वो इसकी वैल्यू को फाइंड कर दे, यानी वो क्या करे, वो नेम फाइंड कर दे। देखो मैं इसको रन करूँगा, एक सेकंड, मैंने इसको दो वो पास नहीं करा, कोमा, मैं इसको पर्सन पास कर दूंगा। एक सेकंड, स्ट्रिंग डिसाइज मस्ट बी इंटीजर नॉट str, ओके। एक सेकंड रुको, मैं इसको डेफ से करके देखता हूँ एक बार कि डेफ में भी सेम एरर बता रहा है। डेफ के मैं फंक्शन बनाता हूँ, नेम चेक करके एक फंक्शन बना लिया मैंने डेफ में, ठीक है। और मेरा फंक्शन जो है उसका जो उसकी वैल्यू जाएगी वो पर्सन उसके अंदर जाएगा, जो मैंने पर्सन की मेरी वो बना रखी है मैंने लिस्ट, ठीक है। अब मैं उसमें चाहता क्या हूँ, अब वो वाली बात है, मैं चाहता हूँ कि वो रिटर्न करे पर्सन, ठीक है, और पर्सन का नेम वो रिटर्न कर दे, सिंपल मैं उसको इतना सही चाहता हूँ, ठीक है। ओके, ये मेरा सिंपल सा मेरा कोड है, ठीक है। अगर मैं इसे कॉल करूँ, जैसे मैं इसे कॉल करूँ नेम चेक के अंदर मैं पर्सन पास कर दूँ इसको, एक सेकेंड, तो यश इसने बता दिया, यानी ये देखो मेरा लॉजिक तो मेरा ये सही है, ठीक है। अब मुझे इसको यूज़ करना है एज अ मेरे उसके अंदर फिल्टर के साथ। तो लिस्ट बैकग्राउंड नॉइस प्लीज़ आप इग्नोर करना, लिस्ट फिल्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर आएगा आपका फंक्शन का नाम। एक सेकेंड मैं एक बार पॉज ही कर देता हूँ वीडियो 2 मिनट के लिए, आपको बैकग्राउंड नॉइस अगर ज़्यादा आ रहा हो तो। होप सो बैकग्राउंड नॉइस अब कम हो गई होगी, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इधर मेरे साइड, तो अब उसको चलो इग्नोर करते हैं। हाँ हम कहाँ तक आ गए थे, हाँ यहाँ पे मेरे को अपना देखो फंक्शन पास कर दिया मैंने जो मैंने डेफ में बनाया था, और मैं इसको पीपल में यूज़ करना चाहता हूँ,
स्ट्रिंग इंडिया मस्ट बी सेम। एक सेकंड मैं एक बार चेक करता हूँ ये वाला एरर, ठीक है। ठीक है, मैंने देखो डॉक्यूमेंटेशन देख ली, उसमें मेरे को जितना समझ आया वो ये बता रहा है कि इसके अंदर हो क्या रहा है, जब मैं वो फ़िल्टर आउट कर रहा है वो स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग को फ़िल्टर नहीं कर पा रहा। सो आप ऐसा एरर ना लाओ, तो मैं इसके लिए समझा दूँ। उन्होंने ये बोला है कि आप ऐसे फ़िल्टर फंक्शन आप यूज़ करो किसी डिक्शनरी में, तो मोस्ट ऑफ द केस के अंदर आप क्या करोगे, फॉर लूप लगाना नेम फाइंड करने के लिए। अदरवाइज फिर ऐसा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एज फाइंड या कोई नंबर फाइंड करना होगा, तब ये वाला जो लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूँ वो बेस्ट होगा। तो चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं कि नंबर को कैसे फिल्टर आउट कर पाएंगे हम, ठीक है। और एक चीज़ और मैंने नोटिस करी कि वो बता रहा है कि हम एक नेस्टेड भी बना के चेक करना। तो काम करते हैं, अगर मैं इसको नेस्टेड बनाऊँ, मतलब अभी तो ये एक डिक्शनरी है, अगर मैं इसको नेस्टेड डिक्शनरी बना दूँ सो तब क्या होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, एक बार वही ट्राई करके देखते हैं, उसमें यही लिखा था। ठीक है, तो अगर मैं इसको एज अ लिस्ट पास करूँ, लिस्ट इंडियस भी स्ट्रेंजरलाइजेस। देखो अब ये रन हुआ, मैंने क्या करा, मैंने इसको लिस्ट की तरह पास कर दी, मैंने लिस्ट के अंदर मैंने ये पास कर दिया, फिर मैंने लैम्डा यूज़ करा, नेम ये बता रहा है, बट मेरा काम एक्चुअली में ये है नहीं। ठीक है, तो इस सब को यहाँ से छोड़ो, अब हम यहाँ बात करते हैं चेक एज। ठीक है, मेरे को एज चेक करनी है, तो मैंने पीपल पीपल एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर मैंने क्या करा, अपना वो पास कर दिया। ठीक है, मैंने डिक्शनरी डाली, इसमें मैंने नेम पास करा सबसे पहले, नेम में मैंने यश पास कर दिया सिंपल। उसके बाद मैंने एज पास करी 19, और उसके बाद मेरे को एक और डिक्शनरी चाहिए है, तो उसमें मैंने नेम जो पास करा वो क्रिश पास कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने एज जो पास करा वो 20 पास कर दिया, 120 हो गया, उसको 20 कर देते हैं। ठीक है, मैं इसमें से यूज़ करना चाहता हूँ मेरा लैम्डा फंक्शन, और ये जो डेफ बनाऊंगा उसके लिए, तो पहले डेफ बना के ट्राई कर लेते हैं। चेक एज ग्रेटर करके मैंने बना लिया, जिससे कि किसी और उससे मैच ना हो जाए, अगर मैंने पहले कभी सिमिलर नाम का फंक्शन बना रखा हो तो। ठीक है, अब मेरे को उसके अंदर पास करना पर्सन नहीं, अब तो पीपल पास करूँगा मतलब। ठीक है, अब इसका एक्सप्रेशन देनी पड़ेगी, मैं चाहता क्या हूँ, मैं रिटर्न करवाना चाहता हूँ पीपल में से वो प्रिंट कर दे, क्या करे, एज प्रिंट करे वो जिसकी भी वो होगी 19 से इंक्रीज़ होगी, मतलब सिंपल। मैंने इसे कर दिया रन। ठीक है, मैं इसको एक बार प्रिंट करवाता हूँ। मैंने लिखा आपका लिस्ट फंक्शन का नाम, यानी चेक एज ग्रेटर, और वहाँ पे मैंने पीपल पास कर दिया, इसको रन करा। लीस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट एट मोस्ट आर्गुमेंट गोटा 2। ठीक है, यहाँ पर मेरे को फ़िल्टर भी लिखना था, मैंने फ़िल्टर पास कर दिया, इसे बंद कर दिया। ठीक है, इसने बता दिया लिस्ट फ़िल्टर चेक कि जो नेम क्रिश है और उसकी एज 20 है, वो बड़ा है आपका 19 से, तो आपको फ़िल्टर वाला ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, जब आइट्रेटर के ऊपर बात करेंगे तब इस पर हम थोड़ा सा और ध्यान से इसको समझेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और भी ट्राई करके देखना, अगर आपको कोई और डाउट आता है तो एक बार आप मेरे को वो बता देना, मैं आपको वो क्लियर करवा दूँगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे।